वेलकम टू नयन अल्टीमेट। तो बिहार दरोगा प्री के लिए जो हम लोगों ने क्रैश कोर्स चला रखा था, इसका आज ये दूसरा क्लास है। कल से ही क्लास शुरू हो गया है, तो जिन लोगों ने पिछला क्लास नहीं देखा है वो लोग पिछला वाला क्लास जरूर देखें। इसी मैं लिंक दे दूंगा नीचे आप सब लोगों के लिए। बाकी आप सब लोग इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, और मैं यहाँ पे आप सब लोगों को साइंस भी बताऊंगा, पॉलिटी वगैरह सब बताऊंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाऊंगा जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और इस बार ऐसा आप लोग लक्ष्य बनाओ कि बिहार दरोगा में इस बार जो है प्री में सिलेक्शन लेना ही लेना। फिर मैं मेंस के लिए भी बैच चलाऊंगा। तो आज हम लोग यहाँ पे मुगल साम्राज्य पढ़ने जा रहे हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है बाबर ने किया था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 को फारगना में हुआ था, जो कि मध्य एशिया में है, काबुल के निकट। और वर्तमान में जो जगह है वो उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ठीक है ना। बाबर के पिता और माता का नाम आप लोग लिख ले, उसको मैं लिखा नहीं हूं यहाँ पे। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता की नाम जो है कुतलुग निगार खां है। पिता जो है वो तैमूर के वंशज थे, तुर्क वंश थे, और माता जो है चंगेज खां की वंशज थी, मंगोल यानी चंगेज खां यानी कि मंगोल की वंशज, और पिता तुर्क वंशज। ठीक है ना। तो एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। होता क्या है कहानी कि बाबर की पिता की मृत्यु 1494 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद वो सिर्फ 14 साल की उम्र में गद्दी पे बैठता है, फारगाना की गद्दी पे। उसके समक्ष कई सारी चुनौतियां थी। आसपास के छोटे छोटे राजा वगैरह परेशान करते थे। तो कई सारे इतिहासकारों का यह भी मानना है कि बाबर के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वो हिंदुस्तान पे आक्रमण किया। ठीक है ना। तो आइए चल देखते हैं। 1504 में क्या होता है, बाबुल ने क्या किया, काबुल पे अधिकार कर लिया। और 1507 में जो है पदशाह की उपाधि धारण की। बाबर से पहले जो भी राजा आए थे कोई इस उपाधि को धारण नहीं करते। से पहले जो भी राजा आए इसके बाद में वो मिर्जा की उपाधि धारण करता था। ठीक है ना। अब एक प्रश्न यहाँ पे उठ रहा है, आप सबके लोगों के मन में भी उठा होगा कि बाबर ने भारत पे आक्रमण क्यों किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे आप लोग पीसीएस वगैरह की तैयारी करोगे तो उसमें भी ये पॉइंट काम देगा। तो बाबर ने भारत पे आक्रमण क्यों किया, देखो सबसे पहला बात क्या है कि मध्य एशिया में क्या था उस समय, शक्तिशाली उज़्बेक थे जो कि बार बार बाबर को पराजित करता था। एक सफावी वंश था और उस्मानी वंश था जिसका भी भय रहता था बार बार। तो ये जैसे इंडिया का नक्शा है, यहाँ पे बाबर यहाँ है। तो बाबर के पास इधर जो है शक्तिशाली राजा था, इधर से भी बाबर के पास इधर कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने जो है इधर की तरफ अपना विकल्प तलाशा। उधर हुआ क्या कि भारत आने का निमंत्रण उसे पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी ने भी दे दिया। तो बाबर क्या हुआ कि भारत पे आक्रमण करता है। अब एक पॉइंट बन रहा है, कई लोगों के मन में ये भी उठ रहा होगा कि पानीपत पे बाबर ने पहली बार आक्रमण किया था। नहीं, आज इस बात को जान लो अच्छी तरीके से। बाबर को पानीपत पे 5वां आक्रमण था। बाबर ने भारत में पहला आक्रमण 1519 में ही किया था। और बाबर पे 1519 में बाबर ने जो भारत पे प्रथम आक्रमण किया था, बाजौर पे उन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था। और उसी आक्रमण के क्रम में भेरा का जो किला था पे अधिकार कर लिया था। इसीलिए बुक वगैरह में लिखा था 1519 में बाबर ने बाजौर और भेरा पे अधिकार कर लिया। तो आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक और पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबर जो है भारत में खैबर दर्रे से होते हुए भारत आया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाबर भारत में खैबर दर्रे से होते हुए भारत आया था। ठीक है ना। अब हम लोग पानीपत युद्ध पढ़ रहे हैं, जो कि भारत में बाबर का क्या हुआ था, 5वां आक्रमण था। याद रखना है, बाबर का 5वां आक्रमण था। पानीपत के युद्ध, फिर खानवा युद्ध, चंदेरी घाघरा, सारे पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखने का काम करेंगे। तो पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। इतिहासकारों का मानना है कि बाबर के पास सिर्फ लगभग 12,000 सेना, और उधर इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख से भी अधिक सेना। दोनों के बीच युद्ध शुरू होता है और सुबह युद्ध शुरू होता है और दोपहर तक युद्ध का निर्णय आ जाता है। इस युद्ध में जो है इब्राहिम लोधी मारा जाता है। और बाबर के पास जो भी सेना था क्या था, अपने आप में पूरी तरीके से संगठित थी, प्रशिक्षित सेना थी। भले ही 12,000 सेना थी, लेकिन प्रशिक्षित, कुशल सैन्य नेतृत्व सब कुछ था। और उन्होंने तुगलुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। तुगलुमा युद्ध पद्धति क्या होता है, तुगलुमा युद्ध पद्धति समझते हैं। दोनों साइड लेफ्ट और राइट में कुछ सैनिक रखते थे, और जैसे ही शत्रु आगे निकला उस पर आक्रमण कर दिया। इस छल विधि को तुगलुमा युद्ध पद्धति कहा गया है। इसके बाद उन्होंने तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। और कलंदर की उपाधि बाबर ने क्या किया, पानीपत में जैसे ही प्रथम युद्ध में बाबर जीतता है तो अपने देश में और लोगों के बीच में सिक्का वगैरह चलाता है, तो लोगों को द्वारा उसे कलंदर की उपाधि दी गई। और 1526 में विजय के बाद बाबर ने अपने आप को बादशाह की उपाधि धारण किया और भारत पे जो है मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई 1526 में। और बाबर का जो कार्यकाल है 1526 से 1530 तक होता है, आप लोग इसको
अच्छे से देखे। इसके बाद फिर हुमायूं आता है, हुमायूं पढ़ेंगे भी हम लोग। पानीपत युद्ध क्लियर हो गया। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तुगलमा युद्ध पद्धति प्रयोग किया गया था, उस्मानी विधि से सजाया गया था। और दो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट थे, उस्ताद अली और मुस्तफा, जो कि बंदूक और तोप चलाने वाले थे, ठीक है ना, स्पेशल आदमी। और खानवा युद्ध 1527 में होता है, जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। राणा सांगा मेवाड़ का शासक था, राजपूत था, और इस युद्ध में बाबर की विजय होता है। बाबर जीतने के बाद इसमें गाजी की उपाधि धारण करता था। याद रखना, पानीपत के युद्ध जीतने के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण की? बादशाह की। खानवा युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण किया, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चंदेरी का युद्ध आता है 1528 में, बाबर और मेदिनी युद्ध राय के बीच में। इसमें मेदिनी राय मारा गया और बाबर ने इसमें जिहाद का नारा दिया था। और घाघरा युद्ध 1529 में होता है, बाबर और अफगानों के बीच। बिहार में एक घाघरा नदी का तट है, इसमें भी बाबर की विजय होती है। आप लोग याद रखना, बाबर ने 1526 से लेके 1529 तक जो भी लड़ाइयां लड़ी, 4 लड़ाई, ऐसे आप लोग याद रखना। पान खा चंगा, पानीपत, पान खा, खानवा, घाघरा, चंदेरी, पान खा चंगा, ठीक है ना। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, पान खा चंगा, ठीक है। तो आप इसके बाद क्या हुआ कि बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखा गया, आप लोग, जो कि तुर्की भाषा में। एक बात याद रखना है कि बाबर का आत्मकथा ही केवल और केवल तुर्की में, बाकी जो भी बुक आई जैसे हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम, अकबर नामा, सब फारसी में है, लेकिन सिर्फ बाबर नामा मूल रूप से तुर्की में था। बाद में उसे अब्दुल रहीम खाने खाना ने अकबर के समय में ट्रांसलेट किया फारसी में, ठीक है ना। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजू के बाबरी या बाबरनामा कहा गया। बाबरनामा भी कहते हैं, तुजू के बाबरी या बाबरनामा, जो कि मूल रूप से तुर्की भाषा में था, और फारसी में इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया। बाबर की मृत्यु 1530 में होता है। शुरुआत में उसे आगरा में एक बगीचा बाबर ने खुद निर्माण करवाया था, उसमें दफनाया गया, लेकिन बाद में जो है उसे काबुल ले जाया गया उसके चुने गए स्थान पे। बाबर ने बाबरनामा में बहुत कुछ लिखा है, आगे कभी कोई वीडियो बनाऊंगा मुगल साम्राज्य स्पेशल तो बताऊंगा। तो क्रैश कोर्स है, इसमें तो बिहार दरगाह के लिए स्पेशल बता रहा हूँ, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बाबरनामा में बाबर ने बताया था कि भारत के लोग अच्छे नहीं होते हैं, यहाँ तो न अच्छे किस्म के घोड़े हैं, न अंगूर मीठे हैं, न खरबूज लाल है। बाबर ने लिखा था कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं बहुत आलसी होते हैं। तो आगे बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। बाकी एक बार मैं आप लोगों को पुनः बताना चाहूंगा ताकि दिमाग में बैठ जाए। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। उसके पिता तैमूर वंशज थे और माता चंगेज खान की वंशज मंगोल वंशज थी। पिता की मृत्यु के बाद 1494 में फरगना पे गद्दी पे बैठता है। 1504 में काबुल पे अधिकार कर पादशाह की उपाधि धारण किया। इससे पहले कोई भी इसके वंश में नहीं किया था ये उपाधि धारण, इससे पहले मिर्जा की उपाधि धारण करता था। बाबर ने भारत पे आक्रमण क्यों किया? तो चूंकि इसके समक्ष कई सारे चुनौतियां थी, आसपास के राजा जो थे शक्तिशाली था, विकल्प नहीं था। भारत आने का उधर निमंत्रण भी दे चुका था पंजाब के सूबेदार। याद रखना, पूछ देगा एग्जाम में कि बाबर को भारत आने का निमंत्रण किन लोगों ने दिया था। तो राणा सांगा ने बाबर के भारत आने का निमंत्रण बेसिक राणा सांगा ने भी दिया था, जिसका जिक्र बाबर ने बाबरनामा में ही किया है। याद रखना, 3 व्यक्ति थे, दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी और राणा सांगा, ठीक है ना। और 1519 में पहला आक्रमण करता है, बाजौर और भेरा को जीतता है। खैबर दर्रे से भारत आया था। पानीपत का युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। बाबर जीतता है तुगलमा युद्ध पद्धति से, ठीक है ना। खानवा युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। राणा सांगा बेबार के शासक था और गाजी के उपाधि धारण करता है। चंदेरी युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच होता है। बाबर ने जिहाद का नारा दिया था यहाँ पे। और घाघरा युद्ध में भी बाबर की विजय होता है। आत्मकथा तुजू के बाबरी है, जो कि तुर्की भाषा में है, बाद में उसका ट्रांसलेट फारसी में अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। तो बाकी आप सब लोगों को धन्यवाद। आप लोग प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। जब तक देखोगे नहीं तब तक क्या फायदा होगा फिर, ठीक है ना। और बिहार दरोगा प्री एग्जाम तक मैं आप लोगों को जो है पूरा कंप्लीट करा दूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइंस का भी कुछ पार्ट उठा लूंगा, पॉलिटी का कुछ पार्ट ले लूंगा, कुछ ज्योग्राफी का जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं ले लूंगा। बाकी आप सब लोग जो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।